बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? सर्दियाँ आ रही हैं, अब लोगों को प्यार होगा, शादी होगी, ब्याह होगा और मुझे खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा। अच्छा सुनो, चुड़ैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्लफ्रेंड। दोस्तों, गुटखा खाने वाला व्यक्ति अगर गुटखा थूक कर कोई बात करता है तो आप समझ जाइएगा बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना इनके सामने आप गुलाब जामुन भी रख दीजिएगा तो भी ये 5 रुपए बर्बाद नहीं करेंगे। सच कहूँ तो तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है। पर मैं तो तुम्हें ही सोच रही थी। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, गले में थोड़ा दर्द है। दवा दूं? क्या? दवा दूं? दवा, मेडिसिन। बस करो, तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। कोई बात नहीं, बाल्टी भी भर जाने दो। क्या गुंडा बनेगा रे? शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए अभी भी। दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। अगर कहीं भी तुम्हारी लड़ाई हो ना, मुझे बुला लेना। पर क्यों? क्योंकि मुझे ना लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। ऐसा कौन सा सब्जी है जिसके नाम पर एक शहर का नाम आता है? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके नाम से एक शहर का नाम आता है? हाँ, कौन सा सब्जी बताओ? नहीं पता। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। दोस्तों, एक लड़की अपनी माँ से बोली, माँ, अपने गांव में 24 घंटा बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लेकर आए। तो उधर से पापा बोले, अरे बेटी, अपनी माँ के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते। ए जी, देवघर कब ले चलिएगा? क्या क्या बोले? इनको पूजा पाठ में भी टाइम लगेगा। जो औरतें अपने पति को मुसीबत कहती हैं, अरे वो कान खोल के सुन लो, वो मुसीबत को तुम्हारे बाप ने ही खरीद कर तुम्हें दिया है। सुनो, हाँ? तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसे। पैसे को साइड में रख दो और फिर बताओ तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए पैसे। दोस्तों, दारू पिए तो आंख लाल, और प्यार किए तो दिल लाल, और पकड़े गए तो पीठ लाल, और बच गए तो जियो मेरे लाल। सोचो, जिस लड़की ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और भविष्य में अगर आपकी शादी उसी से हो जाए तो आप पहले घूंघट उठाओगे या डंडा? सर, एक पत्नी अपने पति से बोली कि सुनिए ना, मेरा आधा सर दर्द कर रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उधर से पति बोला, अरे पागल, इसमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, जितना सर है उतना ही तो दुखेगा। दोस्तों, एक सच्चा दोस्त बिल्कुल तकिए की तरह होता है। मुसीबत में उसे सीने से लगा सकते हैं, और गम में उससे रो भी सकते हैं, और खुशी में उसे गले भी लगा सकते हैं, और गुस्से में उसे लात भी मार सकते हैं। सुनो, हाँ? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। आज मेरा दिमाग बहुत खराब है।
अरे तुम किससे कह रहे हो? अरे तुम ही से कह रहा हूँ, और किससे कहूँगा? एक बात सुनो, मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा खराब है। मैं अपने दोस्त को कॉल किया, फिर बोला क्या भी कुत्ते के पिल्ले, कहाँ हो? फिर उधर से जवाब आया, पिल्ला नहा रहा है। मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। फिर मैं बोला सॉरी अंकल। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ, एगो मुहावरा पूछे? पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। कुछ औरतें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारूं क्या? हमारे यहाँ के मौसम का ये हाल है कि कपड़ा धोते हैं सूख जाता है और पहनते ही भीग जाता है। सुनो, हाँ? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं दोगी? अरे तुम बहुत होशियार बनते हो। मैं तुम्हें ठोक पीट कर इतना अच्छा पति बनाई और तुम कहते हो तलाक दे दूं? सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? देखो, अगर बीबी खुद की हो तो खिदमत है, और अगर बीबी दूसरे की हो तो मोहब्बत है। सुनो, हाँ? खाना तैयार हो गया? अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। अरे तुम खाना तैयार करने में बहुत टाइम लगा रही हो। रहने दो, मैं जा रहा हूँ बाहर होटल में खाना खाने। अरे अभी आधा घंटा रुको। क्या आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा? नहीं, आधे घंटे में मैं तैयार हो जाऊंगी। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी होटल में खाना खाने। बताओ ऐसा कौन सा दान है जो अमीर और गरीब दोनों कर सकते हैं? रक्तदान। नहीं। रक्तदान दोनों कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं है इसका आंसर। फिर नहीं पता। आप लोग बताओ। कपड़े देते हैं दर्जी को, हाँ? मगर सीता कौन है? दर्जी देता है। सीता कौन है? दर्जी देता है, और कौन देगा? आप लोग बताओ गाइस, सीता कौन है? सुनो, हाँ? आज करवा चौथ है तो तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी होगी ना? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ लाते नहीं हो। न तो कोई साड़ी लाते हो और न ही कोई गहने लाते हो। अरे इसका मतलब तुम मेरी जान की परवाह नहीं करती। नहीं, भाड़ में जाए ऐसी जान और ऐसा पति। दोस्तों, जीवन में पैसा आएगा चला जाएगा, खुशियाँ आएंगी चली जाएंगी, लेकिन बुढ़ापा ही एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो आके कभी नहीं जाता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। वैसे क्या नाम है आपका? जिया। जिया, अब तक मुझे क्यों नहीं दिया? क्या? वही जो देती हो, मतलब देती हूँ। हम गरीब आदमी है साहब, प्लान गोवा जाने का बनाते हैं। अच्छा, लेकिन जाते गांव में है। सुनो, हाँ? तुम मेरी तारीफ करो। अरे तारीफ के काबिल हम कहाँ, चर्चा तो आपकी चलती है। सब कुछ तो है आपके पास, बस सींग और पूंछ की कमी खलती है। दोस्तों, एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आप तो बोलती रहती हैं कि परी उड़ती है, तो सामने वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? तो उसकी मम्मी बोली, अरे तुझसे कौन बोला कि वो बंदरिया उड़ती है? तो वो बच्चा बोला, पापा बोले। तो मम्मी बोली, उड़ेगा, वो सामने वाली आंटी भी उड़ेगी और तेरा पापा भी उड़ेगा। जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था, अब वो 25 दिन चलेगा, क्योंकि ठंड आ गई है।